वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन एंड वेजिटेबल मिक्स सूप है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है मुर्गी 1 पाव। सबसे पहले हमें सूप के लिए यखनी की ज़रूरत है। मुर्गी को पैन में डालें और साथ ही 10 कप पानी शामिल करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। जब बॉईल आ जाए तो इसके ऊपर से जो झाग बन जाती है उसे रिमूव कर लें और इसे आधे से 1 घंटे के लिए कुक करें जब तक कि ये 8 कप बाकी रह जाए। इसके बाद यखनी को छान लें और मुर्गी का रेशा अलग कर लें। सूप के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है बॉयल मुर्गी, चाहे आप इसका रेशा कर लें या फिर आप इसके छोटे चंक्स काट लें। 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 उबला हुआ आलू जिसके छोटे टुकड़े काट लिए हैं। बारीक कटी हुई बंद गोभी आधा कप। 2 हरी प्याज के पत्ते। आधी प्याली गाजर बारीक कद्दूकश कर लें। केचप आधा कप। सिरका 4 खाने के चम्मच। सोया सॉस 4 खाने के चम्मच। नमक 2 चाय के चम्मच। पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। चाइनीज़ सॉल्ट या चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आप पसंद नहीं करते तो फिर इसे ओमिट कर दें। कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले यखनी को गर्म करने के लिए रखें और साथ ही उबली और रेशा की हुई मुर्गी शामिल करें और इसके साथ नमक, चिकन पाउडर डालकर मिक्स कर लें ताकि लम्स ना रहे। इसके बाद इसमें सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च पिसी हुई शामिल करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। उबाल आने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक कुक करें। इसके बाद इसमें बंद गोभी, हरी प्याज के पत्ते, गाजर, शिमला मिर्च, उबले आलू, ये तमाम चीज़ें डालकर इसे कुक करने के लिए रख दें। मज़ीद 2 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें घोला हुआ कॉर्नफ्लावर शामिल करें और इतना गाढ़ा कर लें जितना आप पसंद करते हैं। सबसे आखिर में चिली सॉस और केचप को ऐड करें और मिक्स करें और सर्व कर दें। अगर आप चाहें तो केचप और चिली सॉस साइड में आप सर्व कर सकते हैं, जिसे जितना ऐड करना हो वो ऐड कर लें। सर्दियों में गर्मा गर्म सूप का मज़ा लें और साथ ही इसके क्रैकर्स या फिर सूप स्टिक्स या क्रोटॉन्स या फिर आप कुछ सैंडविचेस बना लें और इसके साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।